महामायां च तथा ज्येष्ठे बटमूले महासते त्रिरात्रो पोषिता नारी विधिना पूज्येते यदि सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वीमनु ये अंतरिक्षे ये दिवे तुभ्यं सर्पेभ्यो नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागयं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जयंती मंगला काली माँ भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सनातन अनुयायियों भक्तों बड़े ही गर्व और ये सुनकर खुशी होगी कि जहाँ भगवान राम जी का चरण काल रात्रि के दिन आया, इस माँ भगवती भद्रकाली अंबिका जगदम्बिका चंडिका से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कभी ये समय मेधा मुनि का आश्रम था और आज भी आश्रम है। दुर्गा सप्तशती के व्याख्यान से इस जगह पर राजा सूरत और समाधि अपने अनन्य कारणों से थके हारे मेधा ऋषि के आश्रम कोटेश्वर नाथ जिसे कहा जाता है, इसी जगह पे आए थे और उन दोनों ने ऋषिवर के कहने से हजारों हजार वर्ष तक यहाँ तपस्या किए। उसके बाद में मेधा ऋषि और मार्कंडेय ऋषि के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद माँ भगवती स्वयं यहाँ उन दोनों को दिखाई पड़ती है, जन्म लेती है और दिखाई पड़ती है और उन दोनों को वरदान देकर यहाँ से चलकर जहाँ माँ अवस्थित है, माँ भद्रकाली भगवती, वहाँ खो गई। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित है, जिसकी आज हम सब शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। यश अपयश लाभ हानि जन्म मृत्यु सब उसके कारणों में से हैं। और हमारी धर्मावलंबी सनातन शक्तियों से ये भी कहता हूँ, जैसा कि बट विश्वास चले निज धर्मा तीर्थ राज प्रयाग सुकर्मा, मैं कहता हूँ मैं इस युग में यहाँ पे रुक चुका हूँ, तुम कब ठहरोगे, मैं तो ठहर गया हूँ। मेधा ऋषि के आश्रम तपोभूमि होने के कारण अनन्य जीव जिस ढंग से शांत से रहते थे, मैं भी कभी विक्षिप्त मन से इस बरगद वृक्ष के नीचे तपस्यारत हूँ। और वट सावित्री के दिन यहाँ वट सावित्री के दिन यहाँ पे सौभाग्य का बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, रांची, कोडरमा, इटखोरी, हजारीबाग, चौपारण, बरही, इन लंबे दूरी जगह से अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए, सौभाग्य प्राप्ति करने हेतु महिलाएं यहाँ पे आती हैं और श्रद्धापूर्वक से भाव से यहाँ पूजा करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और जो भक्त लोग भी आते हैं वो यहाँ पे उनकी मनोकामना इस वट वृक्ष के नीचे पूर्ण होता है। और उसी का कारण है कि सब चुंदरी में गांठ मार के जाते हैं और उनके मन की अंतरात्मा जो मन में सोचा वो पूर्ण हुआ, तो वो सब यहाँ करके फिर उस गांठ को खोलने के लिए आते हैं। और समय समय पे यहाँ पे तक्षक का दर्शन होते रहता है।
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये दिवे तुभ्यं सर्पेभ्यो नमः। इस वृक्ष में तक्षक देव का, नागदेव का निवास है, इसलिए बीच बीच में वो दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर दूर से भक्तजन उसे उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। और नाग पंचमी के दिन उनकी यहाँ पूजा होती है, दूध और लावा चढ़ता है। जो मनुष्य यहाँ पे भक्ति भाव से जिसका तन चरण आ जाता है, वो यहाँ का वरदान आशीर्वाद प्राप्त करके उनका जीवन सुखमय, सुख समृद्धि शांति से भरपूर हो जाता है और पूरे विश्व का कल्याण होता है। लेकिन आज के समय में कुछ मैं ये कहता हूँ कि जो हिंदुओं की आस्था है वो मंदिर आश्रम से जुड़ा हुआ है, न कि स्तूप गिरजाघर और मस्जिदों से जुड़ा हुआ है। समय समय पे कुछ असामाजिक तत्व धरती का नाम बदलने, स्टेशन का नाम बदलने, जहाज़ का नाम बदलने, लेकिन इस युग में अब भगवान का भी नाम उन्हीं लोगों के द्वारा बदला जा रहा है जो सनातन के विरोधी हैं, उसमें सनातन में भ्रम फैलाना चाहते हैं। इसलिए ये जगह मेधा ऋषि का आश्रम है और इसके सिवा कोई विडंबना नहीं है। माता भद्रकाली की जय हो, सावित्री माता की जय हो, नाग देवता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, सूर्य देव भगवान की जय हो। ओम पार्वती पति ओम हर हर महादेव।